नहीं, कुछ तो मुख्यमंत्री को छोड़ो। वो तो ये बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सशर्त अब हिसाब लगाया कि अगर एक एक, क्योंकि हमारे पास 5 विधायकों की कमी है, बल्कि 6 चाहिए 46 के लिए, अगर ये 6 इंडिपेंडेंट विधायकों को मंत्री बनाने लग गए तो आधे मंत्री तो यही हो जाएंगे, फिर पार्टी क्या करेगी? उसके कारण से मजबूरन हमको क्या करना पड़ा? मजबूरन जेजेपी को साथ लेना पड़ा, क्योंकि वो तो पार्टी कराते कम से कम एक ही पार्टी है, एक ही से बात करनी पड़ेगी, या तो 10 है तो 10 से अलग अलग बात करनी पड़ेगी। तो एक आदमी भैया 10 आदमियों का वोट कैसे सहन करेगा? तो केवल धर्मपाल के कारण से हमको ये मजबूरी स्टेप लेना पड़ा। मान लो ये उस समय आगे कहते हैं कि नहीं बिना शर्त समर्थन देंगे, शायद उसको हम ना जाते। जेजेपी वाले तो धन्यवाद करेंगे इसका। और उसके बाद ठीक है, हमने उनका समर्थन लिया, बाद में ये भी आ गए क्योंकि हाथ में सारी बातें निकल गई। अब क्या करें? तो सारों को समर्थन देना था, दे दिया। हमने सहायता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस आदमी का जो व्यवहार है फिर भी लगातार दबाव का बना रहा, किसी प्रकार की समझ नहीं। हर दिन 4 नए ट्रांसफर। क्यों? जो अधिकारी से कुछ सेटिंग होती थी वो नहीं पूरी हुई तो ट्रांसफर कर दो, इस अधिकारी के नहीं होती इसके ट्रांसफर कर दो। घर के इनके दुनिया भर के विवाद, क्योंकि इनका एक बेटा एक्साइज घर के अंदर खूब इनका अंदर विवाद भी था। ये दुखी भी थे अपने परिवार की समस्याओं को लेकर। उन समस्याओं के बारे में कहूंगा नहीं, मैं व्यक्तिगत मामले हैं। लेकिन फिर पुत्र मोह में इतने फंसे हुए थे, हो सकता लोकल लेवल पर आप जानते हो लोगों को धमकी। तो जो चीजें उस समय थी, हो सकता है इनको विधायक चुनने से पहले ना हो, आज सबको पता लग गई। आज तो मैं उसके बाद गोंदर गांव में पीछे हो गया, यानी वो लोग कितने पीड़ित थे। आपको ऐसे है गोंदर गांव को क्यों बैठा? नहीं, उस दिन कितने लोग थे? यानी जिस गांव ने पूरा समर्थन को दिया, पूरे का पूरा गांव विरोध में आगे खड़ा हो गया कि हम बिल्कुल इसको नजदीक नहीं घुसने, गांव नहीं घुसने। गोंदर गांव बड़ा गांव है, कितने वोट है? 12,000 वोट एक गांव। यानी उस एक गांव के समर्थन की बात कर रहा हूं। प्रदेश के पूरे इस हल्के में तो सारे गांव तो आपको पता ही है कि लोगों को ध्यान में आ गया कि व्यक्ति कैसा है। और फिर अगली बात, लगे हुए थे साथ, 4 साल 9 महीने साथ रहे। आखिर में जब 3 में रह गए तो पलटी मारने में देर भी लगा। जब इन्होंने पलटी मारी तो शायद कांग्रेस को लगा कि अब तो हवा एक तरफ चल पड़ेगी, जल पड़ेगी। हमने भी आखिर से कच्चे खिलड़े दम भी नहीं। उसके तुरंत बाद 4 दिन में हमने जो किया वो बात वहीं रुक गई, रुकी ना। ये रिमोट कंट्रोल है। मनमोहन सिंह जी की सरकार मनमोहन सिंह ने नहीं चलाई। कैसे चलती थी? रिमोट से चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को छोड़ करके शेष सब दलों ने सरकार बनाते समय झूठी राय देखी है। आज सब एक एक करके पलट रहे हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, तेलंगाना हो। और इन्होंने जब पिछले 5 साल पहले 6 साल पहले सरकारें बनाई थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में बनाई थी या फिर राजस्थान में बनाई थी, किसी घोषणा को पूरा नहीं था। आज जो बिजली के बिल माफ करने की बात करते थे हिमाचल के अंदर। जी सर, जो लगातार आप कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और कई तरह की, देखिए क्योंकि करनाल लोकसभा मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ एक राउंड मेरा सभी 9 विधानसभा में होना है। अभी तक मैं जैसे आज नीलोखेड़ी का ये कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले घरोंडा में, इससे पहले करनाल में, पानीपत में, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो गए हैं। शेष बजे कार्यक्रम अगले 3-4 दिनों के अंदर हर एक विधानसभा में जाकर के, आखिर चुनाव प्रचार के दिनों में हर एक की अपनी अपनी भूमिका होती है,
मेरी भूमिका यही है कि जो हमारे बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत समाज में अग्रणी लोग हैं, जिनको हम की वोटर, प्रभावी मतदाता कहते हैं, आखिर इनके सामने भी बहुत तर्कसंगत तरीके से कि हमको आखिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्यों लोग बनाए, तो उसमें निश्चित रूप से हम कांग्रेस के जो कारनामे हैं उनके समय के 10 साल के और हमारे जो हमने काम किए हैं जो जनता को पसंद आए हैं, उसका हमको भी प्रसाद पहले मिला भी है। लोकसभा के चुनाव में भी 9 की 9 विधानसभा में हमारी बढ़त रही है और लोकसभा चुनाव में जब लोगों को बताते रहे हैं तो बहुत अति प्रसन्नता और उन्होंने अपना संतोष व्यक्त किया है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये सारे काम दे सकती है। कांग्रेस के लोग तो इतने बौखला गए हैं कि जो सुधारात्मक काम, सुधारवादी काम हमने किए 10 साल में, उसी को उल्टा पाठ पढ़ाने के लिए लगे हैं, जिस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की नौकरियों की भ्रष्टाचारी नीति कांग्रेस की चलती थी, उन्होंने फिर उस पर बोलना शुरू कर दिया है, हम आएंगे तो हम आपको इतने नौकरियां ला के देंगे। नौकरी हम देने वाले कौन है? नौकरी तो जो योग्य व्यक्ति है वो हमसे ले लेता है, उसकी योग्यता के आधार पर टेस्ट में जब वो पास होता है, अच्छे अंक लाता है, तो वो नौकरी लेता है। और हमारी नीति यह है कि जो आए, योग्य व्यक्ति आए, जो व्यक्ति आता है वो कम से कम 35 साल तक जनता की सेवा करता है। शेर गोगी का एक बयान आया कि पहले हम अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे, अपना घर भरेंगे। वही बात मैं कह रहा हूं और वही बात मैं आपके माध्यम से जनता को बताने की अपील भी करता हूं कि जिस प्रकार का अभी तो जैसे मैंने बताया कि कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से बंदरबाट शुरू हो गई है नौकरियों की। यानी करनाल के भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन आनंद जी, उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी सुमित्रा सिंह के ऊपर आरोप लगाया कि वो कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्यक्रम ना करवाने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाए। मैंने बताया मेरे पास पूरे हरियाणा से ये खबरें हैं, केवल करनाल की ही नहीं, हरियाणा के उनके जो प्रत्याशी है या उनके जो प्रत्याशियों के गुर्गे हैं, वो इस प्रकार के फोन कर करके धमकाते हैं और धमकाने के बाद भी यानी उनके घरों में लोगों को भी भेजते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के लालच भी देते हैं। तो ऐसी विषयों से जनता भी जागरूक रहे, हम भी जागरूक रहेंगे और आप लोग भी ऐसे विषयों को जरूर उजागर करें, ऐसा मेरा निवेदन। केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं, हरियाणा में है, कल भी रोड शो किया, परसों भी किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को करने ही चाहिए दौरे, लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में किसी को मना नहीं करते हैं कि दौरे ना करें। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता ने सबकी बात सुन करके अपना निर्णय क्या देना है। बात वो भी कह रहे हैं, बात हम भी कह रहे हैं, जनता, आप जनता को बता रहे हैं, जनता उसमें से तुलना करेगी, तुलना करने के बाद किसको देगी किसको नहीं देगी वोट, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि जो केजरीवाल का अब इतिहास बन चुका है, ये लोग भूले नहीं। भ्रष्टाचार के कारण से ही वो इतने दिनों तक जेल के यानी शिक्षों में बंद रहे, केस उनके ऊपर चल रहे हैं। और तो ये है, जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल से बाहर आते ही इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन मार्क है ये कि आखिर बाहर आने के बाद उनको कोई ना कोई तो भय लगा ही है ना, इसलिए ये भयभीत होकर बीजेपी देने की बात कही, सर्वे के आधार पर देखा गया। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी की तरफ हम अग्रसर हैं, लेकिन चुनाव है तो चुनाव में मेहनत, हमारा नीचे तक का कार्यकर्ता, बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता लगातार जब तक पोलिंग नहीं होती तब तक हम आखिरी वोट डालने तक हमारा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए और 280 रुपए देने की बात की आपने रसोई घर में, उधर से कांग्रेस भी कह रही है हमारा भाजपा ने कॉपी पेस्ट कर लिया। साथ में एक शब्द और भी कहा उन्होंने कि भाजपा ने जनता को धोखा दिया। एक तरफ तो वो कॉपी पेस्ट की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ हमारे उसको धोखा कहते हैं। तो इसका मतलब ये सिद्ध तो उन्होंने कर दिया कि सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया, तभी तो आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर और कॉपी पेस्ट की बात भी हम करेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो लगातार ये चलते हैं, कुछ काम की आवश्यकता, बिना पर्ची के जॉब दी गई है, जो कहे वो डीसी रेट की नौकरियां दी गई है। नहीं 1,45,000 पक्की नौकरियां दी हैं, 25,000 इस भर्ती रोको गैंग ने रुकवा दी हैं। अगर वो नहीं रुकवाते तो ये भी 25,000 नौकरियां और पक्की हो जाती, 1,70,000, जबकि उनके 10 साल के समय में 80,000 नौकरियां मिली। डबल से ज्यादा हम नौकरियां दे रहे हैं और आगे भी हमने अगले पंचवर्षीय योजना में 2 लाख पक्की नौकरी देने की बात की। हर एक स्पीच में आप कुमारी शैलजा की बात कर रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कुमारी शैलजा कब भाजपा ज्वाइन कर रही है। देखिए, ये तो शैलजा से पूछना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन
उनके जिस प्रकार से व्यवहार की बातें सुनी हैं, कांग्रेस ने जैसा उन पर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जनता से क्या करके कह रहे हैं कि अपना घर संभाल लें, पहले अपना घर संभाल लें बीजेपी वाले। हमारा घर संभला हुआ है। वो समस्या तो यह है कि उनके घर में से हमारे घर में जो लोग आ रहे हैं, अब उनको भी संभाल रहे हैं, उनको भी सम्मानजनक दायित्व देकर अपील जनता से यही है कि लोकतंत्र में दो विषय ध्यान में रखने होते हैं। पहले तो लोकतंत्र की जीत, लोकतंत्र जीत होती है, ज्यादा से ज्यादा वोटें होनी चाहिए। दूसरी अपील, क्योंकि भाजपा का मैं नेता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत कराएं, ये मैं अपने वोटर्स को पत्रकारों से तो हम बहुत अपील भी करते हैं और पत्रकारों से साझेदारी हमारी है, हम और पत्रकार अलग नहीं।